नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, कार्यक्रम जीवन शैली में हम जीवन शैली पर आधारित बहुत से विषयों पर बातचीत करते हैं और आज हम एक खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। हर युग में सुंदरता की परिभाषा बदली है, साथ ही बदला है रूप सज्जा का स्वभाव भी, उसका तरीका भी। परंपरागत तौर तरीकों से आधुनिक तकनीकों तक रूप सज्जा की दुनिया में कई परिवर्तन आए हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और आज का हमारा विषय है रूप सज्जा का बदलता स्वरूप। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट दीपा त्रिवेदी जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दीपा जी, कार्यक्रम जीवन शैली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज हमारा विषय रूप सज्जा का बदलता स्वरूप है। सजना संवरना मानव मात्र की प्रवृत्ति है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इसी बात को लेकर के हम इस कार्यक्रम की आज शुरुआत भी करेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, मेकअप एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है जो कि एक व्यक्ति को सुंदर बना सकता है। वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप में बहुत सुंदर होता है, लेकिन मेकअप एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी कला है जो सुंदर व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से सुंदर बना सकती है, जिसमें करने के बाद हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इस तरह से जो हम मेकअप की शुरुआत जब हम करते हैं तो मेकअप के तरीक़ों से इस तरह से यूज़ करते हैं कि इंसान, जो भी व्यक्ति मेकअप कर रहा है, वो और अधिक सुंदर लगने लगता है। दीपा जी, हम देखते हैं कि रूप सज्जा के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। तो इस पर आप क्या कहेंगी और किस तरह से ये बदलाव आया है? क्योंकि कार्यक्रम का विषय भी आज हमारा है कि रूप सज्जा का बदलता स्वरूप। जी हाँ, मेकअप का स्वरूप बहुत बदला है समय के साथ साथ। जो पहले समय के मेकअप हुआ करते थे और आज के समय के जो मेकअप हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले के जो मेकअप होते थे काफ़ी भारी भरकम मेकअप होते थे, वैरायटीज़ नहीं होती थी, उतने तरह के चीज़ें नहीं होती थी। बट आज के मेकअप में आप देखिए बहुत तरह की वैरायटीज़ हो गई हैं, बहुत तरीके आगे हैं मेकअप के नए नए आधुनिक, जिनका उपयोग करके हम मेकअप को और भी सुंदर बना सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा भी है कि आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है मेकअप की दुनिया में। तो अब हम जानना चाहेंगे कि रूप सज्जा के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं? जी हाँ, रूप सज्जा के कई प्रकार हैं, मेकअप के कई प्रकार हैं। जिस तरह से हम लोग नई नई तकनीकों का, आधुनिक तकनीकों का नए नए उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि एचडी मेकअप होता है। एचडी मेकअप एक हाई डेफिनेशन मेकअप होता है जो कि कैमरे के लिए और या फिर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक नेचुरल मेकअप है। उसी तरह एक एयर ब्रश मेकअप भी है जो कि कम से कम 24 से 48 घंटे तक वो मेकअप रहता है। दूसरा एक मेकअप होता है नेचुरल मेकअप, जिसमें हम बहुत सारे सिंपल जो नेचुरल प्रोडक्ट है उनका यूज़ करते हैं। तो मेकअप की बहुत सारी वैरायटीज़ अभी आधुनिक युग में आ गई हैं। पहले के और आज के उपकरणों में भी और प्रोडक्ट में भी बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। ये समय के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। हर दिन मेकअप में एक नया बदलाव आ रहा है। जी हाँ दीपा जी, जैसे कि आपने बताया भी है कि एचडी मेकअप ने पारंपरिक मेकअप का जो तरीका था उसे काफ़ी हद तक बदला है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहेंगे कि आप आज हमें कौन सा मेकअप दिखाने जा रही हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक एचडी मेकअप का डेमो दिखाने वाले हैं। एचडी यानी हाई डेफिनेशन मेकअप। हाई डेफिनेशन में भी अलग अलग तरह के फाउंडेशन यूज़ होते हैं, कुछ हैवी होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आज डेमो दिखाने वाली हूँ एचडी फाउंडेशन ही है, लेकिन बहुत नेचुरल वो फाउंडेशन है, जो कि जो मेरी मॉडल हैं उनका एज इट इज़ मेकअप ही रहेगा। उनको हमें एक्स्ट्रा नहीं दिखाना है, नेचुरल, उनको नेचुरल मेकअप चाहिए। एक सिंपल सा पार्टी मेकअप है, बहुत मिनिमल मेकअप आप कह लीजिए। तो वो हम उसका डेमो आज दिखाने वाले हैं। उसके ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेकअप किया जाता है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको यूज़ करके हम किस तरह से अपनी मॉडल को सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने मॉडल के हेयर स्टाइल कर लिया है और इनको साड़ी भी हमने ड्रेप कर दी है। इनको बहुत नेचुरल मेकअप चाहिए,
HD मेकअप, हाई डेफिनेशन मेकअप। तो इनको एक नेचुरल सा लुक पार्टी मेकअप चाहिए, तो वही मैं आज करके दिखाने वाली हूँ। जैसे कि मेकअप में सबसे पहले आपको स्किन प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, CTM करना, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र। उससे पहले हमने इनका क्लिनजिंग कर दिया है, टोनिंग हो गया है। अब हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे मॉइस्चराइज़र का। मॉइस्चराइज़र क्या करेगा, जो स्किन की ड्राइनेस है उसको कम करेगा और हमारे मेकअप को सेट होने में, हमारी मेकअप को जो सेट होता है मेकअप हमारा, उसको सेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम मॉइस्चराइज़र करें, इवन हम घर पे भी करें, तो सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो हमारी स्किन की ड्राइनेस होगी वो कम नहीं होगी। अच्छे से आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। उसके बाद हम प्राइमर का इस्तेमाल करेंगे। प्राइमर क्या करेगा, जो हमारे स्किन के ओपन पोर्स हैं और जो हमारा हम प्रोडक्ट अभी लगाने वाले हैं उसको फ्लॉलेस बनाने में मदद करेगा। तो इसलिए हम मॉइस्चराइज़र के बाद हम प्राइमर लगाते हैं। कभी भी आप घर पे भी मेकअप करें तो मॉइस्चराइज़र और प्राइमर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हम HD फाउंडेशन यूज़ करने वाले हैं। हमारा CTM हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आई मेकअप पहले कर चुकी हूँ, क्योंकि आई मेकअप करने का एक फ़ायदा पहले ये रहता है, जो प्रोडक्ट है वो फेस पे नहीं गिरता है, इसलिए हम लोग आई मेकअप पहले ही कर लेते हैं। बाद में भी आप कर सकते हैं, बट सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये तरीका है कि आप आई मेकअप पहले कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंखें बंद कीजिए, मैं आई मेकअप कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं ये HD फाउंडेशन लेने वाली हूँ और स्पंज की सहायता से, इस स्पंज को मैंने गीला किया हुआ है, इस स्पंज की सहायता से मैं आपको HD मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। तो शुरुआत हम HD फाउंडेशन से करते हैं। इस तरह से हम लोग, आप जब भी आप स्पंज ले रहे हैं तो हमको इस तरह से डैप करके लगाना है। जितना हम डैप करेंगे उतना ही हमारा मेकअप अच्छा रहेगा। आपको जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो स्पंज को रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना है, आपको डैप के मोशन में ही हमेशा अपना स्पंज को चलाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फाउंडेशन का एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कंसीलर का इस्तेमाल। कंसीलर का इस्तेमाल ज़्यादातर जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, जो हमारे डार्क स्पॉट फेस पे होते हैं, उनको हाइड करने के लिए होता है। इनके फेस पे कोई डार्क स्पॉट तो है नहीं ज़्यादा, हल्के से डार्क सर्कल हैं, तो उसको हाइड करने के लिए हम कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं। आइज़ के नीचे करेंगे, नोज़ पे करेंगे और चिन एरिया पे करेंगे। जहाँ जहाँ हमको कलर करेक्शन दिख रहा है, जहाँ जहाँ हमें लग रहा ज़रूरत है, वहीं पे आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। उसके बाद हम एक छोटे स्पंज की सहायता से इसको ब्लेंड करेंगे। बड़ा स्पंज इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये जो आइज़ के जो नीचे का एरिया होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हम इसलिए छोटे स्पंज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से देखिए, ताकि बहुत आराम से और बिना किसी असावधानी के, बिना किसी दिक्कत के ब्लेंड हो जाए अच्छे से। जब भी आप मेकअप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई पैचेस ना पड़े। उसके बाद हमारा जो बेस कंप्लीट हो गया है। बेस कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको फिक्स करेंगे। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हाथ पे लग सकता है। वैसे तो HD फाउंडेशन है, ये वाटरप्रूफ है, ठीक है। अगर मैं इसके फेस पे पानी भी अगर डाल दूँ तो ये मेकअप हटेगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं इसको फिक्स करने के लिए फिक्सिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। फिक्सिंग पाउडर का इस्तेमाल करते टाइम आपको, जब भी आप फिक्सिंग पाउडर ले रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बेस को फिक्स करना है, तो हम हल्के से कम क्वांटिटी में, इस तरह से हमारा बेस हो गया है। बेस के बाद हमने फिक्सिंग पाउडर किया, अब हम ब्लशर का इस्तेमाल करेंगे। ब्लशर के बाद हम लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगे। हाइलाइटर हमें जो T जोन है, नोज़, चिन और फोरहेड पे लगाना है। एक स्पेसिफिक एरिया होते हैं इसके भी। जिस तरह से हमने बड़े ब्रश का इस्तेमाल किया है चेकबोन पे, फोरहेड पे और चिन पे, उसी तरह से हम छोटे ब्रश से जो छोटी छोटी एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें हाइलाइटर करना है, वहाँ पर हम लोग इस छोटे से ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि नोज़। अब हम लगाएंगे लिप लाइनर। लिप लाइनर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग आउटलाइन निकालते हैं लिप लाइनर से। इस तरह से जो आउटलाइन है वो हम लाइनर की मदद से करते हैं। लिप्स को ऐसे कीजिए, उन लिप्स को
जैसे कि हमने लिप लाइनर का इस्तेमाल किया लिप्स की शेप के लिए, जो हमारे लिप्स है उनको शेप लाने के लिए हम लोग लाइनर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट जब आप कभी भी यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए। जब हम अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो दिख के आता है, ठीक है। जैसे कि आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो इस तरह का मॉइस्चराइज़र होना चाहिए जो आपकी स्किन को सूट करे, है ना, जो आपकी स्किन की क्वालिटी पे सूट करे। ये नहीं कि आप जैसे कि नॉर्मली कई बार क्या होता है, हम कुछ भी मार्केट से उठा लाते हैं और फिर वो लुक नहीं दिखता, फिर हम सोचते हैं कि फिर ये ऐसा लुक क्यों नहीं आया। तो कभी भी आप इस्तेमाल करने से पहले प्रोडक्ट को जांच परख कर लें, उससे पूछ लें कि ये प्रोडक्ट सही है मेरे स्किन के लिए या नहीं, ठीक है। उसके बाद जब भी हम लिपस्टिक एप्लीकेशन करते हैं तो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश का इस्तेमाल करने से लिपस्टिक लगाने का ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो लिपस्टिक के पिगमेंट हैं वो और इनहांस हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप लिपस्टिक लगा रहे हैं तो ब्रश का इस्तेमाल कीजिए इस तरह से। आपको पूरे ब्रश की सहायता से पूरे लिप्स में आपको लिपस्टिक को लगाना है। डायरेक्ट आप लिपस्टिक कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हमने लिपस्टिक का ये एप्लीकेशन कर दी है। उसके बाद जब हमारा सारा मेकअप हो जाता है उसके बाद हम फिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। ये फिक्सर है। फिक्सर यूज़ करने से क्या होता है, जो हमारा मेकअप होता है वो और उसकी लाइफ को बढ़ा देता है, फिक्स कर देता है। अभी तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में क्या रहता है कि मेकअप को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जैसे ही गर्मियाँ बरसात आती हैं तो मेकअप हमारा बह जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम एक फिक्सर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके मेकअप को फिक्स कर देता है, सेट कर देता है, ताकि वो बहे ना, आपको कितना भी पसीना आए या फिर स्वेटिंग को बचाने के लिए, रोकने के लिए हम फिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। फिक्सर का इस्तेमाल जब भी आप करें, आइज़ को अपने क्लाइंट के हमें कवर करना है और यही फिक्सर का इस्तेमाल एक हाथ की दूरी पे आपको स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा ये मेकअप है सेट हो जाएगा। उसके बाद हम काजल का इस्तेमाल करेंगे। काजल लगाएंगे आईज़ में जब ये पूरा अच्छे से सूख जाएगा। टाइम की कमी के हिसाब से हम लोग फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फ़ैन क्या करता है, उस जो फिक्सर है उसको जल्दी से ड्राई कर देता है और हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाग दौड़ की दुनिया में, आधुनिक युग में इतनी भाग दौड़ है कि हर किसी को जल्दी है। तो हर कोई ये चाहता है कि 4-5 मिनट किसी के पास नहीं होते हैं इंतज़ार करने के लिए, तो उसके लिए हमें फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मेकअप जल्दी से ड्राई हो जाए। तो अब हम काजल की एप्लीकेशन करें। काजल भी हम ब्रश से ही लगाएंगे, एप्लीकेशन जो होगी वो ब्रश से ही होगी। कई काजल मार्केट में ऐसे भी आते हैं जो जिन पे ब्रश नहीं होता है, जो डायरेक्ट लाइनर की तरह होते हैं और डायरेक्ट हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट हम जेल लाइनर का इस्तेमाल करें, जेल काजल का, तो हम उसके लिए ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। देखिए काजल का लुक पूरा चेंज हो जाता है इस तरह से लगाने से, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारा लुक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और हमारी लिपस्टिक डन हो गई, हमारा ब्लशर डन हो गया, आई मेकअप डन हो गया। एक बार हम अपने मॉडल से बोलेंगे कि वो मिरर में भी देख लें, उनको कुछ और चीज़ तो नहीं चाहिए, कुछ पसंद है या फिर कम अगर कुछ करना है तो हम कर सकते हैं इसके बाद। बट ये हमारा फाइनल लुक रेडी है। उसके बाद हम ज्वेलरी अपनी मॉडल को पहनाएंगे। ज्वेलरी जैसे कि इन्होंने पिंक पहना है, तो पिंक के ऊपर अगर हम पिंक लगा देते हैं तो हमारा जो मेकअप है वो दब जाता है। तो इसलिए हमने कंट्रास्ट में लिया है पिंक के साथ ग्रीन, ठीक है। या फिर हम पिंक के साथ गोल्डन ले सकते हैं या फिर कंट्रास्ट में आप ले सकते हो। तो इसलिए हमने पिंक के अपोजिट में कंट्रास्ट ग्रीन कलर यूज़ किया है। ये हमारी इयररिंग्स हैं और ये हमारा नेकलेस है। आराम से आपको अब जो हमारा फाइनल एक लास्ट चीज़ बची है, सिंदूर। इनको सिंदूर एप्लीकेशन करनी है, तो अब हम लास्ट में इनको सिंदूर लगा रहे हैं जिससे कि इनका पूरा लुक कंप्लीट लगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो पार्टी मेकअप के लिए हमारी मॉडल रेडी हैं। तो कुसुम, आपको कैसा लगा मेकअप? मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आपका मेकअप। दीपा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने HD मेकअप का डेमो हमारे व्यूअर्स के साथ में साझा किया। अब हम बात करते हैं कि आजकल सेल्फ मेकअप का काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है और इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है। तो इसका चलन कैसे हुआ और क्या इसमें खासियत है, क्या विशेषता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
सेल्फ मेकअप का चलन आजकल बहुत बढ़ गया है। जैसे कि सोशल मीडिया पे ब्लॉगर आते हैं, रील्स बनती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे फैशन शोज़ होते हैं, तो लोगों को इतना टाइम नहीं कि वो सैलून जाके मेकअप कर सकें। तो लोग क्या कर रहे हैं कि सेल्फ मेकअप का कोर्स कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो सेल्फ मेकअप का कोर्स करते हैं। उससे उनका एक फ़ायदा ये रहता है कि समय की बचत हो जाती है। फिर डेली मेकअप करने के लिए इतना पैसा किसी के पास नहीं कि वो डेली सैलून में आके मेकअप कर सके। तो इस तरह से लोग सेल्फ मेकअप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि जैसे जो ब्लॉगर्स हैं, रील्स के लिए डेली उनको मेकअप करना होता है, इतना पैसा उनके पास होता नहीं, समय नहीं होता, उसकी भी इससे बचत होती है। सेल्फ मेकअप के फ़ायदे बहुत हैं। आपका समय बचता है, आपका टाइमिंग का जो पैसे बचते हैं एक्चुअली, और इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको बार बार सैलून नहीं जाना पड़ता। तो सेल्फ मेकअप इतना ट्रेंड में चढ़ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से। और जो सोशल मीडिया पे इस तरह से इवेंट होते हैं, उनमें मेकअप चाहिए होता है, फैशन शोज़ हो रहे हैं, हर तरह के आजकल घर में एक छोटा सा भी फंक्शन होता है उसके लिए भी लोग मेकअप करते हैं। नामकरण जैसी चीज़ हो गई, बर्थडे जैसी चीज़ हो गई, घर में सत्यनारायण की पूजा है उसके लिए पूजा मेकअप करवाते हैं लोग। अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के मेकअप चल गए हैं, जिसके लिए सेल्फ मेकअप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। सेल्फ मेकअप हम किस तरह से अपने घर पर कर सकते हैं? जैसे कि आपने बताया भी कि इसमें बजट भी कम रहता है और बड़ी आसानी से हर कोई मेकअप कर सकता है, सैलून जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दीपा जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हमारे कार्यक्रम जीवन शैली पर आधारित है और लाइफ स्टाइल को सुंदर, और हर कोई चाहता है कि हम चमकदार बने रहें, तो सेल्फ मेकअप जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम इसमें रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ मेकअप आप घर पे भी कर सकते हैं, बिना कोर्स के भी कर सकते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं सेल्फ मेकअप में, ऑनलाइन क्लासेस में आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टूडियो जाके, एकेडमी जाके सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ मेकअप में आप ऑनलाइन क्लास लेके बस सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। जैसे बीबी क्रीम चल गई है, सीसी क्रीम चल गई हैं, छोटे से क्रीम की मदद से भी आप सेल्फ मेकअप घर पे खुद से कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल प्रोडक्ट लेने हैं या महंगे प्रोडक्ट्स लेने हैं। आप कम प्रोडक्ट्स में, कम कीमत में भी एक अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके सेल्फ मेकअप कम समय में घर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लास ही लेनी है, आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी सेल्फ मेकअप सीख सकते हैं। दीपा जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, चाहे आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, पार्टी मेकअप कर रहे हैं, एचडी मेकअप कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जो प्रारूप हैं या इसके जो रूप हैं उन पर जाएं, लेकिन अपनी स्किन का खास तौर से काफ़ी ध्यान रखें, जिससे आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो आपकी स्किन को सूट करें, चाहे सेल्फ मेकअप हो या बहुत सारे मेकअप जैसे बता रहे हैं। डेली स्किन केयर रूटीन ये क्या होता है और किस तरह से हम अपने स्किन की केयर कर सकते हैं? मेकअप तो एक विकल्प है, लेकिन हमें डेली के जो हमारे दैनिक दिनचर्या में हमें स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप डेली जब आप सनस्क्रीन एक ऐसा क्रीम है जो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। सेकंड, टोनर का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, हमारी स्किन में फाइन लाइंस आ जाती हैं, तो स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भरपूर पानी पीजिए, फल और सब्जियां से ये फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, अच्छा खाना खाएं, व्यायाम करें, ये भी स्किन केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी से हमारी स्किन ग्लो करेगी। एक मेकअप एक हमेशा लेके चलें कि मेकअप एक विकल्प है और स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पार्टी मेकअप के दौरान कौन कौन सी ऐसी गलतियां आप देखते हैं कि जो लोग करते हैं पार्टी मेकअप, खास तौर से अगर इसकी हम बात करें? कि आप मेकअप ऐसा करें कि वो आपके रूप को अलग भी ना दिखाएं, कि आप आएँ तो बाद में आपको लोग ये बोले कि अरे ये कौन है। नेचुरल मेकअप रखें। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो बिल्कुल एकदम नेचुरल मेकअप आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हमेशा पार्टी मेकअप करते रहें, इस बातों का ध्यान ज़रूर रखें। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट आपकी जो फाइन लाइंस हैं, जो आपके स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक नहीं कर सकता, वो उनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए छुपा सकता है। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में और जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो काफ़ी बिजी हो गया है, तो ऐसे में रूप सज्जा के लिए, स्किन केयर के लिए खास तौर से, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, कौन से हम घरेलू उत्पाद इसमें प्रयोग में ला सकते हैं जिससे हम अपने रूप को सुंदर बनाएं, अपनी त्वचा को सुंदर बनाएं और चमकदार दिखें? घर पर भी हम बहुत
प्राकृतिक तरीक़ों से, नेचुरल तरीक़े से स्किन का ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि आप फेशियल नहीं भी कराएं तो घर पे आप पपीते के फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में सोते टाइम आप बादाम का तेल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि स्किन पे झुर्रियाँ कम पड़ें, हमारे रिंकल्स कम दिखें। ठीक है, उसी तरह से जैसे बेसन और दही का फेस पैक बना के आप 1 दिन छोड़ के लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर पे भी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। एक उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा खाना, अच्छा सोचना और व्यायाम, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम, ये तो हमारी बाहरी चीज़ें हैं जो हमने पैक लगाया वो बाहर से ही ठीक करेगा, बट हम अगर अंदर से स्वस्थ नहीं है, हम अंदर से अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी स्किन पे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है मिलके हम जब हम करते हैं घर पे ही, व्यायाम हम घर पे कर सकते हैं, अच्छा खाना ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, बहुत भरपूर फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इन्हीं फलों के इस्तेमाल से आप घर में फेस पैक बना के भी लगा सकते हैं। ये घर पे रह के आप आराम से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आज के ज़माने में जो मेकअप का क्षेत्र है, रूप सज्जा का ये जो क्षेत्र है, इसमें जो हमारे युवा लोग हैं, युवा हैं, वो काफ़ी आगे आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं इस की ओर। तो इसका जो व्यावसायिक स्कोप है, प्रोफेशनल स्कोप है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे दीपा जी। ये व्यावसायिक रूप से ये जो फील्ड है मेकअप का, ब्यूटी का, सैलून का, ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। इसमें वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों ही अपना करियर बना सकते हैं। एक समय था जब इस क्षेत्र में जाने के लिए माँ बाप हिचकिचाते थे अपने बच्चों को भेजने के लिए, बट आज आधुनिक युग में आप देखिए कि इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है, लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें जब आप मेहनत करते हैं, आप अपना करियर बनाते हैं, तो इसमें बहुत फ़ायदा है। वो एक लड़का हो, एक लड़की हो, ये क्षेत्र ऐसा है, दोनों ही अपने मेकअप फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और बहुत सारा अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक स्टूडियो खोल लिया, एक सैलून खोल लिया, आप घर बैठे बैठे भी अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारे से फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट मार्केट में आ गए हैं, ब्यूटिशियन मार्केट में आ गए हैं, जिनका सैलून नहीं बट वो घर से ही बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसमें करियर के काफ़ी सारे आयाम खुल गए हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अभी की हैं, जैसे छोटे छोटे जगहों पे जो गांव में जाके मेकअप सिखाना, ब्यूटी के उनको करियर बनाना, उनको रोज़गार दिलाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना अच्छा फील्ड है, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई कम भी हुई है तो भी आप इस फील्ड में अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं। जी दीपा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि जो युवा बच्चे आगे आ रहे हैं और करियर के रूप में इसको ले रहे हैं, व्यावसायिक स्कोप इसमें काफ़ी ज़्यादा है रूप सज्जा की दुनिया में। अब हम आपसे टिप्स लेंगे, आप जो टिप्स हमारे व्यूअर्स को इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहती हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स से, स्पेशली महिलाओं से, लड़कियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और अपनी मेहनत से जब आप पैसा कमाते हैं तो उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। तो और ये जो मेकअप का जो क्षेत्र है, जो ब्यूटी का जो क्षेत्र है, इसमें तो अनंत, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इसमें आप किसी भी तरह से करियर बना सकते हैं। तो यही मेरी एक राय रहेगी कि अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होइए, और अगर आपको इस क्षेत्र में दिलचस्पी है तो इसमें अपना करियर ज़रूर बनाएं। दीपा जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और रूप सज्जा का बदलता स्वरूप, इस पर आपने बातचीत की और अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था कार्यक्रम जीवन शैली के अंतर्गत हमारा खास विषय रूप सज्जा का बदलता स्वरूप। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसमें प्रदान की गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। अगले अंक में आप सबसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।